बैठ करके भगवान की प्यारी प्रभु की इस पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत की कथा का चिंतन हम करें। आप बड़े बड़भागी हो, उससे ज्यादा बड़भागी हैं तुम्हारे पितृ, वो ज्यादा बड़भागी हैं। क्यों हैं? क्योंकि जिनके पितरों का आज श्राद्ध होगा, जिनके पितरों का आज श्राद्ध होगा, आज की तिथि में जिनके भी पितरों का आज श्राद्ध है, और अगर उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर कथा में बैठा है, तो आज आपके पितरों को वैकुंठनाथ के साथ भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा महापुराण है। अभी तक भली वे यत्र कत्र जिस योनि में जहां पड़े रहे हों, पर अगर उनका ये तो हमारे परिवार के लिए नहीं है, जो कथा में बैठे उनके लिए, इनका भाग्य तो बड़ा है ही, क्योंकि 7 दिन 7 रात आपकी देरी के भीतर भगवान है। आपके घर आए हैं भगवान, आप उनको कहीं ढूंढने नहीं गए हो, आपके घर आए हैं भगवान, तो ये सौभाग्य आपका है। पर जितने लोग कथा में बैठे हैं और उनके पितरों का अगर आज श्राद्ध है, आज वो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारी बहू पकवान बने हैं, एक गैया को खुआ है, एक कुत्ता को खुआ है, एक गरीब को खुआ है, एक असहाय को खुआ है, एक ब्राह्मण को जिमे है, एक गौरी के भोजन करे है, एक मानदान के भोजन करे है। और जब वो सब भोजन करके तृप्त होकर के जाएंगे तो हमारी आत्मा में भी तृप्ति होगी और वर्ष भर के लिए हम भी फ्री हो जाएंगे। एक वर्ष भर हम उनसे कोई आशा नहीं रखेंगे। तो और फिर अगर ऐसा करने के बाद अगर वो सत्संग में और पहुंच गया, तो अगर वो सत्संग में जाकर के बैठ गया, तो उसने फिर भगवत कथामृत पान किया है, प्यारे प्रभु के चरणों का आराधन किया है। इन 15 दिन में आप जो भी करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल चला जाएगा, और बुरा करोगे तो बुरा चला जाएगा, और दोनों का प्रतिफल बन करके वहां साल भर के लिए आपके परिवार में रहेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ऊपर है। साल भर का फैसला 350 दिन का 15 दिन में होता है। साल भर को 350 दिन को फैसला 15 दिन में होता है। कौन के घरे साल भर रोग रहने हैं, कौन के घरे साल में लड़ाई होने हैं, कौन की शत्रुता व्यवहार होने हैं, किसका मान किसका अपमान होना है, ये मात्र पुण्य से लेकर अमास तक में साल भर को फैसला होता है। अब आप उनके प्रति जैसा चिंतन आराधन कर दो, बस उसका फल बांध ये सब पितृलोक से चलता है। क्योंकि महापुराण में लिखा है कि कल जब भगवान बुआ कुंती से विदा लेकर के जा रहे थे, थोड़ा समय अभाव था, हम लोग जल्दी चले गए थे, तो जैसे कुंती जाने लगी, तो भगवान जाने लगे, तो उन्होंने कुंती से कहा कि बुआ अब हम जा रहे हैं, हमारा समय हो गया है, बहुत दिन से हम यहाँ आए, हमें द्वारका भी जाना है, आगे के काम भी पड़े हैं, और अब महाभारत में विजय आपकी हो ही गई, बेटी बेटा तुम्हारे जे हैं ही। तो कुंती बुआ ने कहा नैया, ना हमें युद्ध से मतलब है, और ना हमें महाभारत से कोई लेना देना है, और ना हमें इस प्रपंच से कोई शौक है, ना कोई आनंद आया है। तो भगवान ने कहा बुआ फिर बात क्या है? तो पहले कुंती ने कहा कि पहले तुम हमसे ये बुआ बुआ कहना बंद करो। हम कहाँ की बुआया है तुम्हारी? तुम भगवान, हम जीव हैं, तो हमारा जीव और भगवान का संबंध रहे। भगवान ने कहा नहीं बुआ, तुम हमारी बुआ हो, काहे को माया में फंसा रहे हो, काहे को बुआ कह कर और हमें तुम माया में फंसा रहे हो, कहाँ की बुआ है तुम्हारी? भगवान ने कहा नहीं बुआ, सो तो संबंध तो आपसे है ही, आप हमारी बुआ हो। कुंती ने कहा कि नहीं, एक पल के लिए हमें बना दो जीव और तुम बन जाओ भगवान। अब फिर हम अपने मन की बात तुमसे कहें तो वो तो बुआ तुम वैसे भी कह सकती हो। बोले वैसे नहीं, वैसे फिर तुम हमारे कहां ने भतीजे, तो वो संबंध अलग है, जीव और भगवान का संबंध अलग है। तो तनक क्षणक तुम भगवान बनो और हमें जीव बनाओ। बोली नहीं बुआ, तुम्हें ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो सीधा बताओ कि बात क्या है। तो पता है कुंती ने भगवान से क्या कहा? जो कल हम आप लोगों से कह रहे थे कि मंदिर में जाओ तो भगवान से सीधी नहीं कहने के हमें सुख ही सुख दियो, नहीं कहना। हमने आपसे ऐसे कोई तर्क संगत बात नहीं करी थी, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी आपसे कि आपको ये लगे कि बताओ महाराज जी और कह गए कि दुख सोई मांगी जो भगवान से। ऐसे जी महाराज पहली बार आए गाँव में,
सबरे तो कहते सुख ही सुख मांगियो जी। अच्छी अजीब सिंह लोग आके आए बेकरे मंदिर में जाकर दुख मांगियो, बांको महाराज ले आए। तो आपने मेरी बात अगर समझ ली होगी तो भागवत के सूत्र से समझो। जब भगवान जाने लगे तो कुंती के सामने खड़े हैं कन्हैया द्वारिकाधीश, और मैया कुंती भगवान से कह रही है सुखम करुणी कर्माति लोके नितई सुखम वा नित पाररंभ। हे कन्हैया, जाते जाते इतना दुख दे करके जाना, इतना दुख दे करके जाना कि हमें सुख की अनुभूति ना रहे। इतना दुख दे करके जाना। भगवान की डबूरियां भरे आई। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो तुम हमसे? बोले हम तुमसे जा कह रहे हैं कि तुम हमें दुख दे के जाइयो। क्यों? बोले जब जब भी हम पर संकट रहा और जब जब भी हमने तुम्हें बुलाया और तुम आए हो, सुख में हमने तुम्हें, पहली बात तो सुख देखो ही नहीं आए, और अगर कहूँ आओ कोई गौ हो तो उठ समय तुम नहीं आए, उस समय नहीं आए तुम। पर जब जब भी विषम परिस्थिति रही है और अगर हमने तुम्हें बुला दिया है तो आपने आने में देर नहीं करी। और हमें खबर है एक बार हमारी बहू ने बुलाओ तो तुम्हें, हमें ध्यान है एक बार हमारी बहू ने बुलाओ तो तुम्हें। किस समय? बोले जब महाभारत के भीषण समय में और सभा के मध्य में दुशासन चीर खींच रहा था द्रौपदी का, तो पहले द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि देखो ये मेरी साड़ी पकड़ रहा है, तुम हमारे पति हो। युधिष्ठिर ने नेति खींच कर ली। फिर भीम से कहा कि आप तो 10,000 हाथियों का बल रखते हो चिंगरी में, ये दुशासन क्या है तुम्हारे सामने, क्यों नीची गर्दन करके बैठे हो? तो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जिन गांडीव चला रहे थे वे भी नीची खींच करे बैठे। फिर भीष्म की तरफ देखी, सभा की तरफ देखी, पर सब ने अपना अपना मुख मोड़ लिया। एक पल में द्रौपदी समझ गई कि कौन आंखों रे लैटेर। दुशासन ने साड़ी खींचना चालू कर दिया। एक पल में बहू समझ गई और उसने कह दिया कौन आंखों लैटेर इते मोरो को नैया रे, कौन आंखों लैटेर इते मोरो को नैया रे, पांच पति मोरे अतुलित योधा। एक से बढ़ के एक, पांच पति मोरे अतुलित योधा, नेचे खो रहे देख। पांच पांच पति जिनकी एक एक छिंगरी में 10,000 हाथियों का बल है, ऐसे 5-5 मेरे पति बैठे हैं। पर मेरी बेटी मतलब बहू ने समय पर निर्णय ले लिया। 5 पति मोरे अतुलित योधा, नेचे खो रहे देख इते मोरो को नैया रे। जब द्रौपदी ने तेरे लगाई, अब बस समझ गई। जब द्रौपदी ने तेरे लगाई, गड़ोरे छोड़ दौड़े बनबारी, गड़ोरे छोड़ दौड़े बनबारी, साड़ी के लग गए ढेर इते मोरो को नैया रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उस सबके नवल किशोर इते मोरो को नैया रे। तो कन्हैया जा रहे हो तो तुम एक काम करना, सुखम करुणी कर्माति लोके नतई सुखम भा नत पारब्रह्म। दुख दे करके जाना। भगवान ने कहा बुआ ऐसी चीज ऐसी चीज मांग रही हो
जो बुआ हमारे पास है ही नहीं है। कहे कैसे नहीं है जब तुम्हारा सब है? तो भगवान बोले मैया मेरे पास सब है पर एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले किसी को देने के लिए दुख नहीं है। ये कहा है भगवान ने, मेरे पास किसी को देने के लिए दुख नहीं है। तो यहां सूत जी ने प्रश्न कर दिया सौनक ऋषियों से कि गुरुदेव जब भगवान कह रहे मेरे पास देने के लिए दुख नहीं है तो फिर ये दुख आता कहां से? और संबंध तो दुख का है ही जीवन से, तो कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कि दुख के दो आने के कारण, एक अगर तुम्हारे पितृ तुमसे दुखी हैं तो आप परिवार में सुखी नहीं रह सकते। एक दूसरे अगर तुम्हारे कर्मों का संचय अगर बिगड़ गया है तो भी वो उसका भी फैसला विधाता तुरंत करता है, क्योंकि ये कली काल है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होत। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब बराता। ये दुनिया का दस्तूर है। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे वो मालिक देखता होगा। वो फैसला करने वाला नित्य देख रहा है तो उसके हिसाब से भी दुख का आना जाना होता है। तो बुआ दुख तो मेरे पास है नहीं। तो सूत जी महाराज ने पूछा कि भगवान फिर हमें ये बताओ कि ऐसा क्या करें कि भाई फिर अगर दुख ही रेवे तो आप तो जरूरी है। तो भगवान बोले फिर अपने अपने पितरों को संतुष्ट करो, उनको प्रसन्न करो। मिल तो रहा है मौका, अब इतने पे नहीं कर पा रहे तो फिर भैया तुम जानो तुम्हारा किस्मत जाने, बहुत कुछ तो करना नहीं है। जितनी उनकी जायदाद पे तुम बैठे हो समुद्र में से बूंद का भी काम नहीं है पितरों को संतुष्ट करने में। गहरे समुद्र में से बूंद भी खर्च नहीं होती है, जितने में वर्ष भर के अलावा आपके पितर आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि सुनो, फिर ऐसा करो वर्ष भर में जब ये पितृपक्ष चालू हो तो फिर एक काम करो, आप उस घर की जो गृहिणी हैं, जो उस घर में महिलाएं हैं, जो उस घर की नारियां हैं, उनका कर्तव्य है जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो और पितृपक्ष चालू हो तो आपको क्या करना है? छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं। अब एक ने तुम्हारे मानियो उपाय, ने मानियो एक टोटका, एक जो मानियो के काल कर हो सो परो सब कुछ बच्चों हो जाए। हाँ, ये भ्रम में करके न करियो। इसको आत्मा में जा सोचियो कि हो सकते ऐसो होत होए, ऐसो करो जात होए। सो जे पंडित जी बता रहे हैं और पंडित जी ने भी कोई से सुनी है, किसी का सुन के हम तुम्हें बता रहे हैं। हम कहाँ के जानम कार्य, कहूं से सुन के ही तो हम तुम्हें बता रहे हैं। कहीं से पढ़ के किसी साधु संत महात्मा की चरण शरण ग्रहण में स्वीकार करके, शरणागति स्वीकार करके, किसी योग्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके आप सबके बीच में आए हैं। तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो न इसको कोई टोटका समझना, न जा समझियो कि जो हम कर हैं सो फलानों काम है सो हो जाए, नहीं। आपको केवल ये जान के करना है कि ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य जान के करना, फल उसका क्या है वो देने वाला जाने, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें कर्तव्य समझ के काम करना है। करना चाहो तो करना आप सब। जिसको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि ध्यान ना हो, तिथि नहीं है खबर, मान के चलो मोटी मोटी में कबू कबू नहीं रहती खबर, नहीं है खबर तो एकादशी अमावस्या ये वे तिथि हैं जो हमें पता नहीं है। उस दिन अगर ये सत्कर्म तुम करोगे तो भी तुम्हारे पितरों को लाभ होगा, क्योंकि पूर्णिमा निकल चुकी है। ये पूर्णिमा भी है उसमें सम्मिलित, पर वो निकल गई है। तो आपको क्या करना है, जाबात हम आपको तैसे उठा के ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ये इस समय कथा का हिस्सा नहीं है। पर क्यों हमने इस बात को उठाया? क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। आपके द्वारा कुछ सत्कर्म हो जाए आपके पितरों के लिए, इसलिए भागवत मैया से ही हम प्रणाम करके कह रहे मैया इन्होंने खजा बात हम बता दें, सुबह कह रही हैं बता दें।
फिर एक के बाद जहां से चालू करने हैं उतने से हम चालू कर, हम इनसे बिना पूछे नहीं बता रहे, हम इनकी इजाजत लेके, इनकी आज्ञा लेके, इनसे ही पूछ के कह रहे मैया ये सब लोग अपने अपने घर को काम छोड़ के 3 घंटे के लिए आपके श्री चरणों में बैठने आए हैं। अगर मैया तुम कह दे तो जा बात हम तन्ना किन्नरों को बता दें, तो वे कह रही हैं बता दे। अगर एक भी बहू, एक भी बेटी अगर अपने पितरों के लिए इतना कर देगी, और अगर एक ही को संसार हरो भरो अगर ये आंगन में बैठ के होगा तो हमारे लाने लगभग तो ही बहुत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर मानो या ना मानो ये आप लोगों का काम है, क्योंकि हम सब कुछ करते पर मेरे जीवन में बाध्यता वाली कोई बात नहीं। हम किसी चीज के लिए ना बाध्य करेंगे आपके लिए, ना हम कौन ऐसी बात करें जैसे तुम्हें डर लगे, ऐसी बात भी न करें। ऐसी भी बात नहीं कहेंगे कि तुम्हें डर लगे अरे मार गारी आपका हुज्जे, ऐसी बात नहीं करेंगे। सहजता से, सरलता से जितनी शरणागति आप स्वीकार कर करो, हम उतनी बात आपको बताएंगे।